नमस्कार दोस्तों अशोक गोदारा करेंगे बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार, या फिर जोधपुर के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए करेंगे प्रचार। अब देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो काम कर रहे थे अशोक गोदारा ने अचानक कल है वो बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली है, और उस पर अशोक गोदारा ने खुलकर भी कहा है कि बीजेपी उन्होंने आखिर क्यों ज्वाइनिंग की। अब देखिए अशोक गोदारा जो है 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव के लिए है वो प्रचार किए थे, परंतु जब 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बाड़मेर जैसलमेर में उतरे तो कहीं न कहीं अशोक गोदारा है वो भी जोधपुर से लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुट चुके थे, परंतु बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने जो उनको अशोक गोदारा को कहीं कहीं कल जो बीजेपी ज्वाइनिंग करा दी है उसमें जो कैलाश चौधरी है वो भी मौजूदा थे। परंतु इन सब के बीच में क्या अशोक गोदारा अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कैलाश चौधरी के लिए प्रचार करेंगे, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ प्रचार करेंगे, या फिर जोधपुर की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए क्या प्रचार करेंगे? इन सब बातों पर कहेंगे अशोक गोदारा ने है वो खुलकर अब बता दिया। देखिए अशोक गोदारा अभी तक कोई राजनीति के अंदर एंट्री नहीं की थी, परंतु 2024 की अगर बात की जाए तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जोधपुर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, और उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था अगर जोधपुर की जनता चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। परंतु इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अशोक गोदारा ने ज्वाइनिंग की है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि उनके जयपुर के अंदर बिजनेस है और काफ़ी बड़ा लेवल पर उनका बिजनेस है, और अब देखा जाए तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं है वो इन्होंने है जो ज्वाइनिंग की बताई जा रही है। अब देखिए अशोक गोदारा अगर बाड़मेर जैसलमेर से प्रचार करते हैं रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन की। अब देखिए ये घटनाक्रम आप विधानसभा चुनाव के अंदर देखोगे तो इसी तरह है वो कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी की भी बीजेपी के अंदर एंट्री हुई थी, परंतु 9 दिन बाद है वो कहीं कहीं मोह भंग हो जाता और उसके बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़ते। तो उसी तरह कहीं कहीं ये भी एंट्री हुई है, हालांकि उनकी जो एंट्री कराने वाले थे वो थे राजेंद्र राठौड़, और इनकी एंट्री कराने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी दोनों भी शामिल थे, और दोनों ने ही कराई है। कराने के पीछे भी वजह बताई जा रही है कि अशोक गोदारा अगर प्रचार करते हैं तो विश्नोई जो समाज के वोट है वो कहीं कहीं बीजेपी को मिलने में आसान कम हो जाएगा। परंतु इन सब के बीच में अब अशोक गोदारा ने भी अपनी कहीं कहीं प्रतिक्रिया दे दी है कि वो इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर कोई कैंपेन करने वाले नहीं है, और आगे जो चुनाव आएंगे जिसके भी उन चुनाव में वो कैंपेन जरूर करेंगे। परंतु फिलहाल 2024 की अगर बात की जाए तो अशोक गोदारा ने कहा है कि मैं इस बार कोई भी प्रचार या फिर कोई काम करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास एक्चुअली में टाइम भी नहीं। ये उनकी खुद की प्रतिक्रिया आई है, और उसके बाद अब देखना होगा कि बीजेपी उनको ज्वाइनिंग करा तो दी है, क्या प्रेशर देती है प्रचार करने के लिए, चाहे बाड़मेर जैसलमेर की बात करें या फिर जोधपुर के अंदर अगर कहेगी बीजेपी पार्टी कहेगी तो वो करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से नकार दिया है कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिलहाल वो चुनाव लड़ने के लिए हालांकि तैयार थे, परंतु उससे पहले इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। अब इन सब के बीच में देखना होगा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर घटनाक्रम किस करवट बैठता है, वो सबसे बड़ी बात है। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।